सभी को बन्ने सिंह लांबा यूट्यूब क्लासेज में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत। राजस्थान अध्ययन की श्रृंखला में आज हम राजस्थानी चित्रकला के पार्ट 2 के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने राजस्थानी चित्रकला का पार्ट 1 पढ़ चुके हैं। जिन्होंने पार्ट 1 नहीं देखा, एक बार जाकर वो उसको जरूर देखें ताकि आप चित्रकला को, राजस्थानी चित्रकला को अच्छी तरह समझ सकें। राजस्थानी चित्रकला के ऊपर चाहे राजस्थान अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड हो चाहे आरपीएससी हो, इन दोनों बोर्डों के द्वारा चित्रकला से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। रीट में इसका सिलेबस है, रीट है, सेकंड ग्रेड है, फर्स्ट ग्रेड है, टीचर्स, और इसके अलावा आप ग्राम सेवक, पटवारी है, किसी की भी एग्जाम देते हो उसमें राजस्थानी चित्रकला से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो राजस्थानी चित्रकला के बारे में हमने पहले वीडियो में पढ़ा था कि राजस्थानी चित्रकला स्कूलों में 4 स्कूल हैं चित्रकला की: मेवाड़ स्कूल, मारवाड़ स्कूल, ढूंढाड़ स्कूल और आड़ोती स्कूल। उसमें हमने वहां केवल स्कूलों के बारे में लिखा था, कौन कौन सी स्कूलों के अंतर्गत कौन कौन सी शैलियां आती हैं उनके बारे में हमने पढ़ा था। आज हम इनका विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। सबसे पहली शैली है या मेवाड़ स्कूल या मेवाड़ शैली। मेवाड़ शैली के चित्रों की क्या विशेषताएं? राजस्थानी चित्रकला का प्रारंभिक और मौलिक स्वरूप, यानी राजस्थानी चित्रकला की शुरुआत कहां हुई थी? मेवाड़ चित्रकला शैली से हुई थी। यानी अन्य जितनी भी चित्रकला शैलियां हैं उनकी जननी किसको बोला जाता है? राजस्थानी चित्रकला शैली, मेवाड़ चित्रकला शैली को बोला जाता है। तो मेवाड़ चित्रकला शैली का पहला चित्रित ग्रंथ, मेवाड़ चित्रकला शैली का पहला चित्रित ग्रंथ था श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। इसको अच्छी तरह याद कर लेना, यह प्रश्न कई बार आया हुआ है। इसको लिखा गया था, यह ग्रंथ जो लिखा था उसने तेज सिंह के शासनकाल में रचित किया गया था, चित्रित किया गया था 1260 के आसपास। इसके चित्रकार थे कमल चंद्र। कौन थे? कमल चंद्र। तो मेवाड़ शैली का प्रथम चित्रित ग्रंथ, मेवाड़ शैली का प्रथम चित्रित ग्रंथ है श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। लेकिन ऐसा आ जाए राजस्थानी चित्रकला शैली का प्रथम चित्रित ग्रंथ, तो क्या उत्तर आएगा आपका? ओद निरुक्ति वर्ती 10 वैकालिक सूत्र चूर्णी, जिसको हमने पहले वीडियो में पढ़ा था। ऐसे आ जाए कि मेवाड़ शैली का प्रथम चित्रित ग्रंथ कौन सा है, तो आपका उत्तर होना चाहिए श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। आप वीडियो, पहला वीडियो, दूसरा वीडियो, इसके संबंध में लगभग 4 वीडियो पढ़ेंगे। चारों वीडियो सुनोगे, उसके बाद आप चित्रकला से संबंधित जितने भी प्रश्न आप हल करना चाहोगे इजी वे में कर दोगे। लेकिन पहले चारों वीडियो को आप अच्छी तरह सुनो। इस शैली का पहला चित्रित ग्रंथ यही था। इसके बाद में इसका दूसरा प्रमुख चित्रित ग्रंथ, ऐसे ग्रंथ हो रहे थे लेकिन प्रमुख चित्रित ग्रंथ जो आरबीसी की किताब में दे रखा है, इसको सुपासनाचर्यम। कौन सा है? सुपासनाचर्यम। महाराणा मोकल के टाइम इसको चित्रित किया गया था हीरानंद के द्वारा। किसके द्वारा चित्रित किया गया था? सुपासनाचर्यम जो चित्रित किया गया था वो हीरानंद के द्वारा किया गया था। किसके शासनकाल में किया गया था? मोक्कल के शासनकाल में। मोक्कल के शासनकाल में इसको चित्रित किया गया था। एक अगली बात ये भी आरबीसी किताब में दे रखा है, चोर 85 का शैली का उद्भव। ये पूछ ले, चोर 85 का शैली का उद्भव किस चित्रकला शैली से है? मेवाड़, मारवाड़, आड़ोती, ढूंढाड़। तो आपका उत्तर क्या होना चाहिए? मेवाड़ चित्रकला शैली से है। यानी इसका संबंध भी किससे है? मेवाड़ से। चोर 85 का शैली, चोर 85 का शैली का संबंध किससे है? चोर 85 का शैली का संबंध है मेवाड़ से। तो यह प्रश्न यहां से हो जाना चाहिए आपका क्लियर। इसके बाद मेवाड़ चित्रकला शैली का स्वर्ण काल, गोल्डन टाइम। गोल्डन टाइम किसको बोलते हैं मेवाड़ चित्रकला शैली का? महाराणा जगत सिंह प्रथम के काल को। यह महाराणा जगत सिंह प्रथम वही व्यक्ति था जिसके टाइम में तस्वीरों का कारखाना, यानी चितेरों की जो ओवरी थी ना, वो किसने चित्रित करवाई थी? महाराणा जगत सिंह ने चित्रित करवाई थी। तो महाराणा जगत सिंह के टाइम पीरियड को क्या कहा जाता है?
मेवाड़ चित्रकला शैली का स्वर्ण काल कहा जाता है। रागमाला सेठ, ये क्वेश्चन कई बार, रागमाला सेठ, रागमाला सेठ किस चित्रकला शैली से संबंधित है? तो ऐसे दो तीनों में आएगा ये, लेकिन अगर वो नहीं आए तो आपको मेवाड़ चित्रकला शैली का नाम देना है। ये इसको कब चित्रित किया गया था? 1605 में, ये डेट भी याद करनी है। रागमाला सेठ कहां चित्रित? चाउंड, चाउंड में महाराणा अंबर सिंह के शासनकाल में। एक बार ये प्रश्न पूछा गया, रागमाला सेठ, मेवाड़ में रागमाला सेठ किसके टाइम में चित्रित किया गया था? तो आपका उत्तर होना चाहिए महाराणा अमर सिंह के शासनकाल में इसको चित्रित किया गया था। इस रागमाला सेठ के चित्रकार कौन थे? नसीरुद्दीन। कौन थे? नसीरुद्दीन। अब मेवाड़ स्कूल के अंतर्गत, जिस हमने कल भी मैंने पढ़ा था कि मेवाड़ स्कूल के अंतर्गत क्या कौन कौन सी आती है शैली? उदयपुर शैली आती है, चाउंड शैली आती है, नाथद्वारा शैली आती है, देवगढ़ शैली आती है, सावर शैली आती है और बनेड़ा शैली आती है। निचली दोनों अच्छी तरह याद करना, सावर शैली और बनेड़ा शैली, क्योंकि ये तो हर किताबों में देखने को मिलेंगे आपको कि मेवाड़ शैली स्कूल के अंतर्गत उदयपुर भी आती है, चाउंड भी आती है, नाथद्वारा भी आती है और देवगढ़ भी आती है। लेकिन सावर शैली और बनेड़ा शैली के बारे में आपको पूछ लें, सावर शैली किस स्कूल का पार्ट है? तो मेवाड़ स्कूल का। बनेड़ा शैली किस स्कूल का पार्ट है? तो मेवाड़ स्कूल का। एक और आ सकता है शाहपुरा शैली, शाहपुरा शैली, वो भी किसका पार्ट है? वो भी मेवाड़ स्कूल का पार्ट है। तो इतना सभी को याद होता है, लेकिन सावर शैली का संबंध किससे है? तो उस स्थिति में आपको याद होना चाहिए कि सावर शैली का संबंध मेवाड़ स्कूल से है। मेवाड़ स्कूलों में हम सबसे पहले पढ़ते हैं उदयपुर शैली। मेवाड़ स्कूल में सबसे पहले हम पढ़ते हैं उदयपुर शैली। उदयपुर के महाराणा जगत सिंह के टाइम में चित्रकला का सर्वाधिक विकास हुआ था, इसलिए इनके टाइम पीरियड को चित्रकला का गोल्डन टाइम कहा जाता है, यानी स्वर्ण काल कहा जाता है। किसके टाइम को? महाराणा जगत सिंह के समय को। इन्होंने एक तस्वीरों ओवरी, यानी तस्वीरों और एक चित्रकारों को क्या कर देते थे? एक उन्होंने क्या बढ़ा दिया? महल बढ़ा दिया। उस महल में चित्रकार चित्रकारी करते थे, जिसको इसने नाम दिया था चितेरों की ओवरी। चितेरों की ओवरी। इसका दूसरा नाम है तस्वीरों का कारखाना। क्या नाम है? तस्वीरों का कारखाना। तो क्वेश्चन यहां आ सकता है कि तस्वीरों का कारखाना किसने बनवाया था? महाराणा जगत सिंह शासनकाल में बना था। चित्तौरों की ओवरी का संबंध किस शैली से है? तो मेवाड़ शैली। मेवाड़ में भी किससे? उदयपुर शैली से है। तो आपको दोनों तरीके से यादें करना है। अब उदयपुर शैली के प्रमुख चित्रकार या मेवाड़ शैली के प्रमुख चित्रकार, मेवाड़ भी आ जाए तो भी आपको उत्तर ये देना, और उदयपुर चित्रकार शैली आए तो उत्तर आपके ये होने चाहिए। जैसे इसका मनोहर और करपाराम, साथ में याद कर लो, मनोहर और करपाराम। करपाराम भी चित्रकार था एक, जो मेवाड़ शैली से संबंधित था, मनोहर और करपाराम। इसके बाद साहिबदीन प्रमुख चित्रकार था। इसके बाद नसीरुद्दीन वही व्यक्ति था जिसने रागमाला सेठ को चित्रित किया था। इसके बाद में जीवा, अमरा और नंगा और शिवदयाल। थोड़ा दो तीन बार आप बार बार पढ़ोगे। मनोहर है, साहिबदीन है, नसीरुद्दीन है, जीवा है, उमरा है, नंगा है ना, शिवदयाल है। इनका संबंध किस चित्रकला शैली से है? तो आप अच्छी तरह से बता देना, इनका संबंध उदयपुर / मेवाड़ चित्रकला शैली से है। इस चित्र शैली के प्रमुख चित्र मूला दो प्याजा के लतीफों को चित्रित किया गया था, और कलीला दमना नामक एक चित्रित ग्रंथ चित्रित किया गया था। कलीला दमना का संबंध था पंचतंत्र का हिंदी में अनुवाद। विष्णु शर्मा के द्वारा लिखा गया पंचतंत्र, और उसका अनुवाद किया था और कलीला दमना के रूप में। और कलीला दमना का जो चित्र था वो किसके टाइम में हुआ था? संग्राम सिंह द्वितीय के शासनकाल में। और इसके चित्रकार कौन थे? नूरुद्दीन थे। तो संग्राम सिंह सेकंड के शासनकाल में क्या हुआ था? कलीला दमना। एक बार ये प्रश्न पूछ लिया था, कलीला दमना का संबंध किस चित्रकला शैली से है? तो मेवाड़ चित्रकला शैली से है, उदयपुर चित्रकला शैली से है। कलीला दमना का संबंध किससे? कलीला दमना किस पर आधारित है? तो पंचतंत्र पर आधारित है। तो आपके ये इस प्रकार से उत्तर रहेंगे, तो आप इजी वे में हल कर पाओगे। अगला है नाथद्वारा शैली। किस स्कूल की शैली है? मेवाड़ स्कूल की शैली है। आपको ये याद रखना है। नाथद्वारा
नाथद्वारा को प्राचीन नाम क्या था? सिहाड़ था। क्या था? सिहाड़ था। आपको पता होगा जब औरंगजेब ने मारकाट हिंदू मंदिरों को तोड़ना शुरू किया तो गुजरात से जो वैष्णव संप्रदाय के लोग थे, जो मतलब कृष्ण भक्ति में लोग थे, वो पुष्ट मार्ग से संबंधित थे, वो कहां आ गए? मेवाड़ आ गए। मेवाड़ में उसके शासन कौन था? राज सिंह का शासनकाल था। ठीक है। तो इनका मतलब आए कौन से? कृष्ण भक्ति वाले लोग। तो नाथद्वारा शैली में किसका प्रभाव दृष्टिगोचर होता है? नाथद्वारा शैली में उदयपुर शैली, उदयपुर के तो महाराणा थे इसलिए उदयपुर शैली, और ब्रज शैली, ब्रज का संबंध मतलब श्री कृष्ण से था, तो उदयपुर शैली और ब्रज शैली का सम्मिलित रूप देखने को मिलता है नाथद्वारा शैली में। तो आपको याद रखना, नाथद्वारा शैली में सम्मिलित किसका रूप देखने को मिलता है? तो उदयपुर शैली और ब्रज शैली का सम्मिलित रूप देखने को मिलता है। नाथद्वारा शैली का प्रमुख चित्र था पिछवाइयां। पिछवाइयां, पिछवाइयां क्या थी? पिछवाइयां जो नाथद्वारा शैली में जो मंदिर थे श्री कृष्ण के, उन मंदिरों की दीवारों के पीछे कपड़े पर चित्रांकन किया गया था और उनको पिछाएं कहा जाता था। उनमें किसका चित्र होते थे? गाय के दृश्य होते थे, गाय को चरते हुए दिखाया जाता था। आम के पेड़, सॉरी केले के पेड़ थे, केला नाम नहीं है तो कदली के पेड़ थे, दोनों आ सकते हैं। आपको याद रखना कदली के पेड़ों की प्रधानता कौन से में? चित्रका शैली में थी। तो आपको उत्तर देना है नाथद्वारा चित्रशैली में। आसमान में उड़ते हुए देवताओं के चित्रों का चित्रांकन किस में शैली में किया गया था? नाथद्वारा शैली में। तो पिछवाइयों में इनसे संबंधित चित्र थे। गाय का मनोरम दृश्य चित्र था और इसके अलावा देवताओं के चित्र थे, केले के पेड़ों की प्रधानता थी, ये इनके प्रमुख चित्र थे। इस चित्रकार शैली के प्रमुख चित्रकार थोड़ा थोड़ा एक दो बार आप पढ़ोगे ना तो आराम से। नारायण, नारायण का मतलब भगवान कृष्ण से संबंधित है, तो कृष्ण हो गया। नारायण चतुर्भुज विष्णु से मतलब ये विष्णु नारायण, ये भी इससे संबंधित नाथद्वारा शैली से। रामलिंग तो घासी राम, ये शैली के प्रमुख चित्रकार थे। तो आप याद कर लेना आराम से, नारायण चतुर्भुज, घासी राम और चौथा कौन था? रामलिंग था। ये इस शैली के प्रमुख चित्रकार थे। इस शैली की महिला चित्रकार भी थी। अपना पढ़ेंगे ना चित्रकला शैली में तो दो जगह ही आपको महिला चित्रकार देखने को मिलेंगी, एक तो अजमेर में साहिबा और एक आपको देखने को मिलेगी नाथद्वारा चित्रकला शैली में कमला और इलायची। कमला कौन है? एक महिला है, वो हमेशा इलायची काम में लेती है चाय बनाते समय। तो आपको कमला और इलायची एक साथ याद कर लेना। कमला और इलायची का संबंध एक ही चित्रकला शैली से है, वो नाथद्वारा चित्रकला शैली से है। हमारी क्लास में ये शैली अभी दो ही पढ़ी हमने, मेवाड़ और मेवाड़ में उदयपुर शैली और नाथद्वारा शैली। ठीक है। अब अगली क्लास में हम पढ़ेंगे देवगढ़ शैली। देवगढ़ शैली के बाद में एक हम शैली पढ़ेंगे सावर शैली। इनके बारे में बनेड़ा शैलियों के बारे में पढ़ेंगे। फिर इसके बाद हम अगला क्लास होगी हमारी ढूंढाड़ शैली से संबंधित। तो आप एक दो बार इस वीडियो को देख लेना। इससे संबंधित जो राजस्थान चित्रकला मेवाड़ चित्रकला शैली से संबंधित जो प्रश्न है वो इसी पाठ में आएंगे। रीट के लिए स्पेशल ये क्लास चल रही है। रीट फरवरी तक होती है, फरवरी तक हम पूरा सिलेबस करवा देंगे, इसलिए सभी विद्यार्थी इस कक्षा में जुड़े रहें, लगातार पढ़ें। आधी घंटे की वीडियो आप रोज टाइम निकाल के सुन लोगे तो आराम से राजस्थान जीके को कर पाओगे। सभी को धन्यवाद। थैंक्स।